इन तीनों के अलावा कोई और आंसर नहीं होने वाला। अब ऑप्शन में देखो पीजी तो आपका आंसर हो नहीं सकता, पहली बात आप इसको हटा दोगे, है ना। के एन इसका आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दोगे। अब या तो के टी आंसर होगा या आई एम, तो दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, देखो बिल्कुल हटा दिए ना दो ऑप्शन, क्योंकि इनमें से आंसर होगा, बाकी किसी में से आंसर होगा ही नहीं। तो ये दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में आपस में कंपेयर करेंगे, क्या कुछ चीज हमको कॉमन मिल रही है। यहां आप देखोगे बेटा तो गेट यहां पर भी मिला, गेट यहां पर भी मिला, तो दोनों के कोड में कॉमन क्या है, दोनों के कोड में कॉमन क्या है। उधर देखो पी एन आई एम पी जी, तो आई एम आपको यहां भी मिला, आई एम आपको यहां भी मिला, तो आपका आई एम आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क और कहीं पर नहीं है। ऊपर गेट था, नीचे गेट था, मैंने हटा दिया। अब मैं दूसरे और तीसरे को कंपेयर करूंगा, तो हार्ड इसमें भी आया हुआ है, हार्ड इसमें भी आया हुआ है। दोनों में कॉमन क्या है, आर के। आर के को यहां से हटा दोगे तो वर्क के लिए बचा क्या मेरे भाई, केवल और केवल के टी बचा हुआ है वर्क के लिए। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा के टी। बड़ा आसान होता है, हार्ड कुछ नहीं है मेरे भाई, बड़ा आसान है। नेक्स्ट की तरफ भागो जरा, नेक्स्ट की तरफ। हाँ, ये सीटिंग अरेंजमेंट है ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं आ रही, अगर क्वेश्चन को करोगे तो आराम से, लेकिन टाइम टेकिंग मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें जो है बेटा पूरा बड़ा क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज लिखी होती है, कहीं 6 व्यक्ति बैठाता है, कहीं 8 व्यक्ति वाला पूछा है, कहीं 7 व्यक्ति वाला। सर्कल में 6 व्यक्ति और 8 वाला ज्यादातर पूछता है, लाइन में 7 वाला पूछ रहा है, 6 और 7 वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आप इनको हार्ड नहीं कह सकते कि ये सर जी मैं कब से आपको आई लव यू बोल रहा हूँ। अरे भैया दोनों हाथ जोड़ के लव यू लव यू लव यू, है ना, बहुत ढेर सारा, ठीक है बेटा। यहां जाओ, यहां आप अब लव यू को छोड़ दो, लव यू तो आपने बहुत सारा किया है, हमने भी बहुत सारा किया आपको, बस अब क्वेश्चनों को देख लो, है ना। ये किसका हैप्पी बर्थडे है बेटा, मेरा बर्थडे नहीं है आज, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन पर, है ना। सिलेक्शन के बाद आना, गले से लगाऊंगा आराम से, ठीक है। माला पहनाऊंगा आपको, मेडल पहनाऊंगा, है ना, आपकी जीत पर डांस भी होगा फिर, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ, आपके साथ 2-2 ठुमके भी लगाए जाएंगे सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए, इतनी मोहब्बत कम है भाई, इससे ज्यादा ना बस की फिर, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ एक घेरे में, घेरे के केंद्र की ओर अभिमुख होकर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6, सेंटर की तरफ फेस करके इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ई सी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर है, राइट हैंड पर। ई जो है वो सी के, देखो ई इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के तुरंत राइट है भाई, सी के तुरंत राइट पर है ई फॉर एलिफेंट। फिर बोला गया था डी सी के बाईं ओर तीसरा है, सी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी जो है वो सी के बाईं ओर तीसरा है। ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए एफ के दाईं ओर, एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ को मैं यहां रख सकता हूं, एकमात्र सीट खाली थी जहां मैं एफ के दाएं हाथ पर सेकंड नंबर पर ए को बिठा सकता हूं। ए एफ के राइट सेकंड नंबर की पोजीशन पर, एफ का राइट सेकंड नंबर की पोजीशन, एकमात्र सीट खाली थी, एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन, ए बी सी डी ई एफ। ए आ गया, बी नहीं आया, तो मैं बी को यहां रख दूंगा, कहानी खत्म हो जाती है। बता दो आंसर। डी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर कौन खड़ा है, डी के बिल्कुल बगल में राइट हैंड पर, राइट हैंड पर कौन है भैया, ये बैठा राइट हैंड पर। ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, पेपर हो जाने दो, जल्दी ही आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, सतीश मुर्मू कह रहे हैं सर जी बहुत डर लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई डर, क्वेश्चन तो आसान पूछे जा रहे हैं, डर किस बात का, फिर जो आपने सीखा है वही चीज आ रही है, फिर है बिल्कुल वही चीज आ रही है, किस बात से डरना। ऐसे समझो जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो RWA पर, आराम से करके आना, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं। 15-16 मिनट में शुरुआत में आप 16-17 क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि 16-17 क्वेश्चन करने लायक आ रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग दिखें, उनको छोड़ देना, वो पकड़ने ही नहीं है, मैं तो बस इसी बात को बताऊंगा। पेपर फोल्डिंग का भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो पेपर फोल्डिंग आगे मैंने 4 चैप्टर देखो इंपोर्टेंट बताए थे सबसे शुरुआत में आपको,
मैंने आपको जब मैराथन कराई थी आपके लिए गागर में सागर, वहां भी मैंने आपको 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया था कि मिरर इमेज से क्वेश्चन आएगा, आ रहा है हर शिफ्ट में। दूसरा चैप्टर मैंने आपको बताया था कि बेटा सीरीज, फिगर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आ रहा है हर शिफ्ट में। तीसरा बताया था मैंने आपको हिडन फिगर वाला, हिडन फिगर से भी क्वेश्चन आ रहा है। और चौथा बताया था मैंने आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, बेटा इससे भी आ रहा है क्वेश्चन। तो चारों के चारों ही तो पूछ रही है एसएससी, और क्या चाहिए। इसको बेटा इधर की तरफ ओपन कर दो, तो जब इधर की तरफ ओपन करोगे ये ट्राइंगल यहां पर आएगा, और ये जो एल शेप है वो कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ बनाऊंगा तो ये दोनों ट्राइंगल नीचे की तरफ हो जाएंगे।